हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो मैंने बच्चों एमएससी बीएड किया हुआ है। उसके बाद पिछले 2 सालों से मैं नवोदय विद्यालय में एज ए पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ा रहा और इन 2 सालों के दौरान मैंने बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन किया, बच्चों के साथ जो उनके जो डाउट थे और इन सभी के बेस पर मैंने जो भी सीखा है और उसी चीज़ को आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और आज हम बच्चों जो यूट्यूब चैनल पर हम क्लास 10 का जो फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसी के बाद हम केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पढ़ेंगे। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो एक बार, अगर आप यहाँ से एक बार पढ़ लेते हो तो आपके जो केमिस्ट्री के जो 25 नंबर रहते हैं, आपके बोर्ड में जो टोटल जो पेपर रहता है आपका वो 80 नंबर का रहता है। उसमें से आपके जो 25 नंबर रहते हैं, वो केमिस्ट्री के रहते हैं और उन 25 में से एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। यहाँ पर सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बच्चों ये जो वर्ड है हमारे सामने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो वर्ड है हमारे सामने, तो सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यानी बच्चों कि हमारे साथ हमारे आसपास जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे कि फर्स्ट है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम देखते ही है। उसके बाद है आपकी फूड इज कुक, यानी कि आपका जो खाना होता है वो पक जाता है। तो किस तरह पकता है? आपका जो खाना होता है वो पक जाता है। आप सभी को पता है कि आप सब्जी काटते हो और सब्जी काटने के बाद आपका जो खाना होता है वो क्या होता है? पक जाता है। तो वो किस तरह से होता है? तो वहां पर भी आपका क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद है वी रिस्पायर, कि हम जो सांस लेते हैं, तो हम सभी को पता है कि हम सांस में कौन सा गैस लेते हैं, कौन सा वायु लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन जाता है तो उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज रहते हैं उन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने के बाद हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। उसके बाद है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, कि आपके जो ग्रेप्स होते हैं तो उसका क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन। आपकी ग्रेप्स का क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक वर्ड आता है इक्वेशन। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आपके सामने इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो हमने जो भी केमिकल रिएक्शंस देखे, उन केमिकल रिएक्शन को जब हम रिटर्न एक्सप्रेशन में लिखे तो आपका वो क्या हो जाएगा? आपका केमिकल इक्वेशंस हो जाएगा। अभी हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये समझेंगे। चलिए, तो अब तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस यानी कि क्या? कि जहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, जहां पर कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है। क्लियर? और वो किस तरह के चेंजेस है जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, आपके पास आयरन का पेन है, आपके पास आयरन की नेल है। तो वो सारी की सारी जो चीजें होती है वहां पर क्या होता है? रस्टिंग होता है। तो वहां पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होती है। फूड इज कुक्ड, वी रिस्पायर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। चलिए बच्चों, उसके बाद जो रिटर्न एक्सप्रेशन की मैंने बात की कि अभी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो देखिए अब हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। हम सभी एक बार वो एक्टिविटी देख लेते हैं। तो उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है बच्चे? तो यहाँ पर आपके पास है मैग्नीशियम की रिबन। आपके पास क्या है? मैग्नीशियम की रिबन है। उसको क्या करोगे? आप जलाओगे। यहाँ पर आपने क्या रखा है बच्चों? एक बर्नर रखा है।
और उस बर्नर से क्या करोगे, आप इसको जलाओगे। तो जब जब आप मैग्नीशियम की रिबन को बर्नर की फ्लेम के साथ जब आप जलाओगे तो वहां पर क्या जनरेट होगा बच्चों, तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। वहां पर बच्चों क्या जनरेट होगा, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जनरेट होगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, तो उसके बाद यहाँ पर आप नीचे एक वॉच ग्लास में क्या रखोगे, आप यहाँ पर वॉच ग्लास रखोगे कि जहां पर क्या होगा, आपका ये जो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ हीट होने के बाद आपके जो मैग्नीशियम की जो रिबन है यहाँ पर व्हाइट पाउडर के फॉर्म में क्या होगी, आपकी इकट्ठी होगी। क्लियर बच्चों, ये एक्टिविटी में हमने क्या देखा, तो जब हमारे पास मैग्नीशियम की रिबन है, उस मैग्नीशियम की रिबन को जब हम बर्नर से जलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जनरेट होती है। और उसके बाद वो जो मैग्नीशियम की रिबन है जलने के बाद वहां पर नीचे क्या होती है, व्हाइट पाउडर के रूप में इकट्ठी होती है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीजें हमने देखी, ये है आपकी केमिकल रिएक्शंस। इक्वेशंस क्या है कि जब ये जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, तो आप सभी को पता है कि वो किसके साथ जलती है, ऑक्सीजन के साथ। वो किसके साथ जलेगी, ऑक्सीजन के साथ जलेगी। तो ये जो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ जब जलती है, तो जलने के बाद हमको जो व्हाइट पाउडर मिला, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमने रिटर्न एक्सप्रेशन लिखा है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये जो हमने रिटर्न एक्सप्रेशन लिखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार हम देख ले, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी क्या कि हमारे आसपास जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि उसके एग्जांपल क्या क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड इज कुक्ड, वी एक्सपायर, गैस गेट फर्मेंटेड। उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या देखा कि आपको मैग्नीशियम की रिबन दी हुई है। मैग्नीशियम की रिबन को आप क्या करते हो बच्चों, जलाते हो। तो जलाने के बाद आपकी जो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो क्या करेगी, जलने के बाद आपको व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगी। और ये जो व्हाइट पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर अब बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम है प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, जबकि मैग्नीशियम 1 है और MgO भी क्या है, 1 है। तो अगर हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये क्या हो गया, आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम हमारी जो दूसरी एक्टिविटी है वो पढ़ेंगे। ये जो एक्टिविटी रहती है बच्चों, तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन उस एक्टिविटी में से आते हैं, है ना। जब आप धीरे-धीरे जब आप एक बार चैप्टर पढ़ लोगे, और चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप देखोगे कि आपके जो बोर्ड के भी जो क्वेश्चन रहते हैं वो इन्हीं एक्टिविटी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 1.2। चलिए एक्टिविटी 1.2 क्या कहती है। तो एक्टिविटी 1.2 में आपको दिया गया है कि आपके पास लीड नाइट्रेट, आपके पास क्या है बच्चों, लीड नाइट्रेट है। उस लीड नाइट्रेट की आप किसके साथ रिएक्शन करोगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब आप लीड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करोगे, रिएक्शन करोगे। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, मान लो कि आपने एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले लिया, लीड नाइट्रेट ले लिया। मान लो कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने क्या ले लिया, आपने लीड नाइट्रेट ले लिया। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, आपका पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट यानी क्या बच्चों, तो लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस। उसके बाद उसमें आपके ऐड करोगे पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर।
तो आपके पास लीड नाइट्रेट है, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया। तो जब आप लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हो तो तब यहाँ पर क्या होगा, आपको PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, तो तब क्या होगा बच्चों, आपको PbI2 मिलेगा। PbI2 यानी कि क्या, कि यहाँ पर ये जो बच्चों PbI2 है, ये यानी कि क्या, कि येलो PPT, क्या होगा, इसका मतलब येलो PPT, ठीक है। और ये जो होगा वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या होगी, एक्वियस फॉर्म में होगी। देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर वैसे एक्वियस लिखा जाता है, मेरे ऊपर लिखा है, आप देखें एक बार। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, वो इतनी जल्द होती है कि आप अपने टीचर्स को भी कह सकते हो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप अपने टीचर्स को कहिएगा कि सर हमको ये रिएक्शन करवाइए, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो करवाई है, तो ये जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है वो तुरंत होती है। मैंने भी दोनों साल नवोदय विद्यालय में जब काम किया तो बच्चों को क्लासेस में ये रिएक्शन मैंने दिखाई है करके, और एक बार तो मैं लैब में भी लेके ये जो रिएक्शन है वो मैंने कराई थी, ठीक है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हो। अगर आपके टीचर्स अगर आपको दिखाएंगे एक्टिविटी तो आपको और मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एक्टिविटी 1.2 में आप लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट में आप क्या ऐड करोगे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद आपको जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे, जैसे कि आपके पास है लीड नाइट्रेट, ठीक है, और जैसे ही आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो ऐड करने के बाद तुरंत ही जैसे कि आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया तो जैसे ये तुरंत यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको तुरंत आपको येलो PPT दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा बच्चों, येलो PPT दिखेंगे। और ये जो येलो PPT है वो किसके PPT है, PbI2 लीड आयोडाइड, और ये क्या होगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी बच्चों रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर बैलेंस करना है तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर नाइट्रेट 2 है और यहाँ पर 1 ही है, तो मान लो कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर जैसे कि आपका जो Pb हो गया, ये हो गया, यस, और उसके बाद यहाँ पर 2K हो गया, तो यहाँ पर 2 Ki को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2K हो गया और 2I हो गया, तो I2 तो है और 2K भी हो गया। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। वो सीखेंगे बच्चों, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी 1.2 में क्या किया, हमारे पास लीड नाइट्रेट है, उसमें हमने क्या ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, तो उसके बाद क्या मिला हमको, PbI2 प्लस 2K NO3। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। तो ये जो बच्चे जो चीज़ है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो जो वर्ड है अभी आपको नए लगेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम जो तीसरी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। चलिए हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है 1.3 एक्टिविटी हमारी क्या कहती है, तो 1.3 एक्टिविटी में क्या करना है, हमको पहले तो एक बी कर लेना है। पहले हमको क्या करना है, एक बी कर लेना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉर्क लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कॉर्क लगाया हुआ है, और यहाँ पर क्या किया है, एक ट्यूब पास की है, एक ट्यूब पास की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कॉर्क लगाने से पहले हम इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे बच्चों। क्या ऐड करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे। जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, तो HCl और H2SO4, आपको जो भी ठीक लगे, आप HCl भी यूज कर सकते हो, H2SO4 भी यूज कर सकते हो, कोई भी एसिड यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से कोई भी एसिड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जैसे ही हम ऐड करेंगे, जैसे कि मान लो कि आपने HCl ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपने क्या कर दिया, HCl ऐड कर दिया,
तो जैसे ही आप कोई भी एसिड इसमें यूज करते हो, मतलब ऐड करते हो, तो ऐड करने के तुरंत बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बबल्स मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, आपको बबल्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बच्चों, बबल्स मिलेंगे। तो ये जो बबल्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो बबल्स क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। चलिए देखते हैं कौन सी केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, जिंक ग्रेन्यूल्स था। ग्रेन्यूल्स यानी कि क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल। जिंक ग्रेन्यूल्स यानी क्या हो गया, आपका सॉलिड फॉर्म हो गया। जिंक का कौन सा फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड किया, तो मान लो कि हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो HCl का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक्वियस होगा। क्या होगा, एक्वियस होगा। उसके बाद जब हम HCl ऐड कर दें तो वहां पर क्या होगा, H2 गैस क्या होगा, आपका रिलीज होगा। H2 गैस क्या होगा, आपका रिलीज होगा। और उसके साथ ये जो H2 गैस जो रिलीज होगा वो यहाँ पर बबल के फॉर्म में रहेगा। H2 गैस क्या होगा, बबल के फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो चीज बनेगी तो वो क्या होगी, आपकी सॉल्ट होगा। और वो सॉल्ट होगा ZnCl2। जो सॉल्ट होगा वो भी क्या होगा, आपका एक्वियस फॉर्म में। ZnCl2 भी क्या होगा, आपका एक्वियस फॉर्म में। क्लियर बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी 1.3 में क्या था, एक्टिविटी 1.3 में क्या था, तो एक्टिविटी 1.3 में जिंक ग्रेन्यूल्स थे हमारे पास। उन जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। ठीक है, क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने के बाद वहां पर क्या हुआ, बबल फॉर्म हुए। और वो जो बबल थे वो किसके बबल थे, H2 गैस के बबल थे। क्लियर। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर नीचे जो चीज इकट्ठी होगी वो क्या होगी, आपकी ZnCl2 होगी। ठीक है, सॉल्ट। चलिए और एक बार, ये जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल है, वो यहाँ पर एक, ये जो ट्यूब हमने रखी है, उस ट्यूब की मदद से यहाँ पर क्या होंगे, आपको बबल मिलेंगे। और मान लो कि हाइड्रोजन गैस का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हो, जैसे कि आपने मैच स्टिक ली, और मैच स्टिक जलाने के बाद जैसे कि आप बबल के साथ रखते हो, तो वहाँ पर जो मैच स्टिक होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। वो क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका वो क्या होगा, यही इसका क्या हो जाए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगी। उसके अलावा आपका जो हाइड्रोजन जो गैस होता है वो पॉप साउंड देता है। ठीक है, ये क्या देगा, आपका पॉप साउंड देगा। क्लियर। तो ये हमारी थी बच्चों एक्टिविटी 1.3। आप सभी बच्चों को ये एक्टिविटी 1.3 समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इस एक्टिविटी 1.3 में हमने क्या किया, तो हमने जिंक ग्रेन्यूल लिए। जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने क्या ऐड किया, एसिड ऐड किया। जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में एसिड ऐड किया तो तुरंत हमको क्या मिला, यहाँ पर बबल इवोपरेट हुए। ठीक है, बबल जनरेट हुए, बबल फॉर्म हुए। तो ये जो बबल थे वो किसके थे, हाइड्रोजन गैस के थे। है ना, ये जो बबल थे वो किसके थे, तो हाइड्रोजन गैस के थे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आप HCl की जगह पर H2SO4 लेते हैं। जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 प्लस यहाँ पर भी H2 गैस तो फॉर्म होगा। और यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट। यहाँ पर जो सॉल्ट आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, जिंक सल्फेट रहेगा। क्लियर। तो ये थी बच्चों हमारी एक्टिविटी 1.3। और इन एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 को पढ़ने के बाद हमको ये पता लगा कि अगर हमारे आसपास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो फर्स्ट आपका चेंजेस किसमें हो सकता है, तो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या हो जाएगा, आपका टेम्परेचर हो जाएगा। दूसरी चीज चेंज इन कलर। ठीक है, आपका जो कलर है उसमें भी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इवोल्यूट हुआ, कोई फॉर्म हुआ ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि बच्चों अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसमें ये सारी चीजें चेंज होगी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और उसके बाद क्या हो गया, आपका चेंज इन फेज भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है, चेंज इन फेज भी हो सकता है। और उसके बाद आपका क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चों आपकी क्या हो गई, चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज इन कलर,
चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट यानी कि मैंने आपको जो कहा फेज, सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये सारी चीज़ें होती है। क्लियर बच्चों? चलिए उसके बाद एक टॉपिक जो है बच्चों हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आपके बुक में केमिकल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत हम समझने के बाद हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन क्या? तो केमिकल इक्वेशन यानी मैंने आपको पहले भी किया कहा कि केमिकल इक्वेशन यानी रिटर्न एक्सप्रेशन। केमिकल इक्वेशन यानी रिटर्न एक्सप्रेशन की जहां पर आपके कोई ना कोई रिटर्न एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि 2mg, जैसे कि आपके पास क्या है 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO, गिव्स 2mgO। तो ये क्या हो गया आपका बच्चों, ये क्या हो गया आपका रिटर्न एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। क्लियर? उसके बाद बच्चों एक मेन टॉपिक आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वो पढ़ते हैं। वीडियो का पोस्ट कर दूं, नहीं कर दूं? वीडियो पोस्ट कर दूं, नहीं कर दूं? वीडियो पोस्ट कर, बंद करूं? पोस्ट करो, पोस्ट स्टॉप करो, स्टॉप तो ही करवाना। क्या बस करो। तो यहाँ पर बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, तो वो चीज़ है बच्चों यहाँ पर सीखने वाली चीज़ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर बहुत से बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्ट रहता है ये टॉपिक सीखने के लिए, और यकीन मानिए बच्चों कि ये जो टॉपिक है उसमें से मिनिमम 1 या 2 नंबर का आपकी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन रहता है और रहता ही है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते कि यहाँ पर क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर एरो हैं। तो ये एरो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आयन और H2O, वो क्या है आपके रिएक्टेंट, वो क्या है बच्चों आपके रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट क्या है? तो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? आपको प्रोडक्ट मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है? तो प्रोडक्ट मिल रही है। तो ये जो चीज़ है एरो की, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो उसको हम क्या कहेंगे? LHS कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। चलिए बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर अब हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। चलिए, तो टेबल में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट जो कॉलम रहेगी वो रहेगी एलिमेंट। वो कॉलम में क्या रहेगा? आपका एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग हम एलिमेंट लिखेंगे, देखेंगे हम क्या करेंगे। उसके बाद जो दूसरी कॉलम है उसमें हम लिखेंगे LHS, उसमें हम क्या लिखेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? RHS। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर एलिमेंट में हम क्या करेंगे? तो एलिमेंट में आपके पास जो भी एलिमेंट्स है उनको लिखना है, ठीक है। किस तरह से लिखना है? जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो एलिमेंट आपको कौन सा दिख रहा है? आयन, तो आयन लिखना है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है आपके पास? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिखना है। तीसरा कौन सा है आपके पास? ऑक्सीजन। उसके अलावा कोई है? चौथा कोई एलिमेंट है हमारे पास? नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर अब क्या करोगे? आप इस तरह से लाइनिंग कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इस तरह से लाइनिंग कर दोगे। क्लियर? चलिए, अब हम क्या करेंगे? LHS यानी क्या कि LHS यानी कि एड के इस तरफ आपके पास जो एरो है, एरो पे क्या करना है? आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि आपका जो आयन है वो कितने हैं आपके पास। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आयन जो है मेरे पास कितने हैं? सिर्फ एक है। आयन जो है मेरे पास कितने हैं? सिर्फ एक है। चलिए, आयन की बात लेफ्ट हैंड साइड हो गई। चले राइट हैंड साइड देख लेते हैं। आयन मेरे पास कितने हैं? यहाँ पर Fe3 यानी कि आयन कितने हैं मेरे पास? 3 है।
मेरे पास आयन कितने हैं, 3। चलिए दूसरी बात, अब आते हैं हाइड्रोजन की ओर कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2। चलिए उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन इस ओर 1 है और ऑक्सीजन इस ओर कितने हैं, 4। क्लियर। यानी कि यहाँ पर जो LHS एंड RHS में जो भी मुझे दिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स के जो अमाउंट है कि एलिमेंट्स कितने लिए गए हैं 1 2 3, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो किस तरह से हम करेंगे, देखिए बच्चों, मेरी एक आपको गुजारिश है कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई भी फेज रहता है LHS इक्वल टू RHS और उसके पास जब आप टेबल बना देते हो, तो टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो टेबल बनाने के बाद आपको सबसे पहले बैलेंस उसको करना है। सबसे पहले बच्चों बैलेंस आपको उसको करना है कि जो इवन नंबर में, जिसको हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर सके, बैलेंस कर सके। जैसे कि आप यहाँ पर आपके पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किस तरह से कर सकते हो, मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, राइट हैंड साइड में तो 4 है, पर यहाँ पर कितने हैं, 1 है। क्लियर बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस ही है, उसके बाद आयन जो है वो क्या है आपका 3 नंबर पे है, मतलब क्या है आपका ऑड नंबर। तो इवन नंबर पे आप क्या करोगे, LHS यहाँ पर क्या करोगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे अगर आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड आप ऑक्सीजन को क्या करो, आप 4 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 4 × 4 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने किसको किया 4 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को किया। तो ऑक्सीजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4H2। चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो H2 है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो गए, पर 7 हाइड्रोजन बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने बढ़े, H2 4, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब आप 2 नहीं दिखोगे, आप कितने देखोगे, आप 8 देखोगे। कितने देखोगे, आप 8 देखोगे। बच्चों याद रखना ये चीज, जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हो, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तुरंत बाद आपको देखना है, उसको तो आप बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे कि H2O में 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जब आपने ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, तो वहां पर आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके LHS में, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गए। चलिए बच्चों, दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि आपको फोकस किसको करना है, इवन नंबर को करना है। इवन नंबर क्या है आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 8 है। आप क्या करो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, किसको बैलेंस करोगे, 2 से करोगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे, तो 2 × 4 × 8 हो गए। आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। किसको किया, तो हाइड्रोजन को किया। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। क्लियर बच्चों। चलिए LHS इक्वल टू RHS हमने कहा था, तो RHS में तो आयन 3 है, पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका बैलेंस हो गया। 3Fe plus H2 gives Fe3O4 plus H2। क्लियर बच्चों। तो ये जो है आपका बच्चों, ये कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड में होगा, ये आपका लिक्विड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा Fe3O4, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका गैसेस होगा। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बच्चों। जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, जो भी रिएक्शन रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद 3 कॉलम रहेंगे, एलिमेंट्स, LHS, RHS। LHS में क्या रहेगा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो भी एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी है वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, RHS में लिखेंगे वही चीज़ कि RHS मतलब राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट की साइड में कितने हमारे पास क्या है, एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आज बच्चों हमने बहुत सी पढ़ाई की,
क्लियर बच्चों? क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 देखी, और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड में 1 या 2 नंबर, 1 से 2 नंबर का आपका फिक्स रहता है जो टॉपिक, उसको हमने देखा। क्लियर बच्चों? और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी सीबीएसई कोर्स में जितने भी बच्चे उनको शेयर कर सकते हो। बच्चों तो अभी तो हम अपना जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि क्लास 10 में हमारे जो 4 चैप्टर है उसको अभी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चों। और यकीन मानिए बच्चों, यहाँ पर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसी के साथ मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी।